नमस्कार नाज़रीन। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शम्सा ख़वातीन को संगीत सिखा रही होती है, तो उसकी खादिमा उससे कहती है, सुल्ताना, सच कहूँ तो आप जैसी बाकाबिल फ़नकारा की खिदमत करना मेरे लिए वाकई खुशनसीबी की बात है। जवाब में शम्सा कहती है, आप जैसे फ़न में दिलचस्पी रखने वाले तलबा का मौजूद होना मेरे लिए खुशकिस्मती है। फिर लैला खादिमा की तरफ देखते हुए शम्सा खातून के कान में कहती है, आप उसके साथ बहुत शफ़क़त से पेश आती हैं। तो शम्सा मुस्कुराते हुए कहती है, हसद मत करो। इसके बाद शम्सा आराम करने के लिए वहाँ से चली जाती है और खादिमा यानी जामद उसके पीछे जाती है। उधर हम देखते हैं कि एला किले से निकलने के बाद वज़ीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ बाकी लोगों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद गुमश्तगीन बाकी साथियों के हमराह वहाँ पहुँच जाता है। बूढ़ों को पकड़े हुए वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि तुम सही सलामत हो। बूढ़ों जवाब देता है, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, अल्लाह आपसे राज़ी हो। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, वापस पहुंचकर बात करेंगे, तुम्हें अपना ज़िद्दीपन छोड़ना होगा। फिर कराकोरम कहता है, अल्लाह हमें हमेशा कैद से बचाए। मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी थी लेकिन आप खिज़्र की तरह पहुँचे। हम आपका हक अदा नहीं कर सकते। वज़ीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, तुम्हारा हम पर कोई कर्ज़ नहीं है, मगर उम्मत तुमसे खिदमत की उम्मीद रखती है। अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। फिर वो बूढ़ों को परेशान देखकर पूछते हैं, बूढ़ो क्या हुआ, हमने मकसद हासिल कर लिया है, परेशान क्यों हो। बूढ़ो कहता है, गोब बोरू वहीं रुक गया। वज़ीर पूछते हैं, क्या वो भी किले में था, तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए। बूढ़ो कहता है, ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। वज़ीर कहते हैं, चलो। गुमश्तगीन अपना अधूरा काम पूरा करते हैं और वो सब रवाना हो जाते हैं। उधर कुद्स में लतीफ़ बालन से कहता है, आप जल्द ही कुद्स के बादशाह बनेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अपने आबा और अजदाद की गलतियों में पड़े बिना एक आदिल हाकिम साबित होंगे। बालन कहता है, अल्लाह करे मैं इसमें कामयाब हो जाऊं। लतीफ़ उसे एक कागज़ देते हुए कहता है, मैंने इस पर शहज़ादे की हालत की तमाम तफसील लिख दी है। जबकि चार्ट का कमांडर यह सब देख रहा होता है। लतीफ़ कहता है, शहज़ादे की सेहत की खातिर दवा के सामान की अच्छी तरह हिफाजत करना होगी। बालन जवाब देता है, तुम्हारी अमानत मेरे पास महफूज है, फिक्र न करो। ये सुनते ही चार्ट का कमांडर वहां से चला जाता है। शाम में वज़ीर सलाहुद्दीन, काजी फाजिल और उमर मुल्ला के साथ मौजूद होते हैं। काजी फाजिल कहते हैं, मेरे सुल्तान, बदकिस्मती से गुमश्तगीन का फैलाया हुआ बहुतान हमसे पहले बगदाद पहुंच चुका है। वज़ीर सलाहुद्दीन जवाब देते हैं, खलीफा ऐसे नहीं, जो इन बातों पर ध्यान दे, वो हमें जानते हैं। काजी कहते हैं, मैंने उन्हें तफसील से बताया मगर शक उनके दिल में बैठ चुका है। उन्होंने मिस्र में आपकी नई हुकूमत को सराहा है मगर नायब की खुली हिमायत के लिए फरमान लिखना मुनासिब नहीं समझा। बस इतना कहा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये सुनकर वज़ीर और उमर मुल्ला बहुत परेशान हो जाते हैं। वज़ीर सलाहुद्दीन कहते हैं, जो होगा देखा जाएगा। उसी लम्हे कारते गुन घायल बाजू के साथ आता है। वज़ीर पूछते हैं, तुम्हारे बाजू को क्या हुआ। वह कहता है, हमने उस आदमी को करीबन पकड़ लिया था लेकिन उन्होंने हम पर हमला किया। हम बहुतान लगाने वाले को पकड़ने ही वाले थे मगर वो हाथ से निकल गया। वज़ीर पूछते हैं, क्या तुमने किसी का चेहरा देखा। वह कहता है, नहीं, वह बहुत ज़्यादा थे मगर वाज़े है कि यह चमकीले के आदमी थे। वज़ीर यह सुनकर गुस्से से भर जाते हैं। उधर कुद्स में लतीफ़ शहज़ादे के कमरे में आता है मगर शहज़ादा मौजूद नहीं होता। उसी दौरान चाँद ज़मीन पर तलवार घसीटते हुए अंदर आता है और कहता है, प्रिंस बाल्डो ठीक हो गए हैं। लतीफ़ कहता है, तुम क्या चाहते हो। चार्ट जवाब देता है, मैं बीमार हूँ, शिफा की तलाश में हूँ। बाहर बादशाह के वफादार सिपाहियों की लाशें बिछी होती हैं। लतीफ़ खंजर निकालता है मगर चार्ट हंसते हुए कहता है, नहीं शिफा देने वाले, तुम्हारे हाथ में यह चीज़ अच्छी नहीं लगती। लतीफ़ हमला करता है मगर चार्ट उसका बाजू पकड़ लेता है। जद्दोजहद में लतीफ़ का अपना ही खंजर उसके जिस्म में पीवस्त हो जाता है। चार्ट कहता है, ज़रूरत से ज़्यादा रहमदिली ज़िंदगी को मुख्तसर कर देती है, और वह लतीफ़ को शहीद कर देता है। फिर वह विलियम की अंगूठी उठाकर कहता है, ओह विलियम विलियम, और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मारिया बाल्डो को लेकर जा रही होती है। बाल्डो कहता है, मुझे बाहर घूमना बहुत याद आता है। मारिया कहती है, अगर हम यह मामला हकीम या शहज़ादी सबीला पर छोड़ते तो तुम अभी बिस्तर पर पड़े होते। फिर उसे वही बादशाह वाले बच्चे की कहानी याद दिलाती है और कहती है, बाल्डो, फैसला तुम्हें करना है, तुम बिस्तर पर लेटे कहानियां सुनते रहोगे या एक अजीम बादशाह बनोगे। बाल्डो सोच में पड़ जाता है। शाम में कमाज गुमश्तगीन से पूछता है, क्या आपको वह चीज़ मिल गई जिसकी तलाश थी। गुमश्तगीन कहता है, फिक्र न करो कमाज, मैं उसे बरसों से इस दिन के लिए तैयार कर रहा हूँ।
अब हम मेज़ पर एक अतिरिक्त नशस्त शामिल करेंगे। ये सुनकर कमास घबरा जाता है। उसी वक्त वजीर सलाहुद्दीन और सब वहां आ जाते हैं। उधर कुद्स में विलियम, बालन और सबीला से कहता है, एलेन के बेटे और कुद्स के बादशाह की बेटी जल्द निकाह के बंधन में बंधेंगे, इससे कुद्स के नए बादशाह का भी तयन होगा। उसी लम्हे मारिया बाल्डो को लेकर पहुंचती है। बाल्डो कहता है, जल्दी मत करो विलियम, मैं बादशाह एमेल का बेटा शहजादा बाल्डो हूँ, मैं तख्त पर अपना हक नहीं छोड़ूंगा। सब हैरान रह जाते हैं। मारिया कहती है, माजरत की आपके खुशी के दिन में खलल डाला, मगर एक और मसला भी है। बालन और विलियम पर शहजादे के हकीम को कत्ल करने का इल्ज़ाम है। सब परेशान हो जाते हैं। उधर दीवान में तमाम अमीर मौजूद होते हैं। अफहानी पूछते हैं, क्या कोई अपना फैसला बदलना चाहता है? लेकिन कोई नहीं बदलता। 4-4 वोट बराबर हो जाते हैं। गुमश्तगीन खड़ा होकर कहता है, वजीर, एक वोट गायब है, एक नशस्त और शामिल की जाए। वजीर पूछते हैं, कौन सा शख्स? गुमश्तगीन कहता है, वह खुद आकर बताएगा। उसी लम्हे कोई और नहीं बल्कि गोब बोरू दाखिल होता है। वह कहता है, मैं अली के यूसी छोटे ऊका का वारिस मुजफ्फर हूँ। गद्दारी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब फैसला मज़लूम के हक में होगा। वह जाकर नशस्त संभाल लेता है। गुमश्तगीन बहुत खुश होता है। बूढ़ो गुस्से से उस पर हमला करना चाहता है, मगर काजी उसे रोक लेते हैं। अफहानी ऐलान करते हैं, अली बेल के वारिस को राय दही का हक है। उसका वोट पड़ते ही छोटे अदीन गुमश्तगीन सुल्तान सालेह इस्माइल का नायब मुकर्रर हो जाता है। नाज़रीन, जब तक शहजादा इस्माइल बड़ा नहीं हो जाता, गुमश्तगीन ही सारा इख्तियार रखेगा। नायब बनते ही गुमश्तगीन ऐलान करता है, हर कोई सुन ले, रियासत में क़ियादत की तकसीम खत्म और सलाहुद्दीन अयूबी के लिए शाम के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से भर जाते हैं। गुमश्तगीन हुक्म देता है कि फैसले पर फौरी अमल किया जाए। नाज़रीन, एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। आगे देखें कि वजीर सलाहुद्दीन इस फितनागर गुमश्तगीन से कैसे निपटते हैं।